ये व्यंजन संधि के उदाहरण। अब तुमने संधि पढ़ ली खूब व्यंजन, अब उदाहरण हल करो और पहचानो। अब मैंने यहाँ लिखा दिए एक साथ ही, अभी और लिखाएंगे कि व्यंजन संधि के उदाहरण में अब समझो। महद प्लस जालम, बताओ प्लस से पहले का है और बाद में का है। तो एक सार में कौन सा अक्षर है, दंत सकार तबर को, एक सार में कौन सा है, तालब सकार चबर को। तो कौन सी संधि है गई, ऐसे करना है, समझ लो सब, पेपर में उदाहरण नहीं आएंगे। तो कौन संधि है गई, साचो तो संधि। तो कौन सा बदलेगो, दंत सकार अथवा तवर्ग। तो दा तीसरे नंबर को, ता था दा, तो चा छा जा, तो क्या बनेगो, महज और जालम। बताओ कौन संधि है गई भैया, कौन सी है गई, साचो तो संधि है गई। बोलो आगे समझ में नहीं आ गई। विपद प्लस जालम, दंत सकार अथवा तवर्ग, तालब सकार अथवा चवर्ग, कौन सी संधि है गई, बोले करो अपने आप। साचो तो दा को का है गो, दा को है गो जा, बेपज जालम। बोलो सीखे कि ना सीखे, संधि कौन सी है गई, साचो तो। यत प्लस चे, एक सार में दंत सकार अथवा तवर्ग, समझते रही ना बेटा, एक सार में दंत सकार अथवा तवर्ग, एक सार नियम हमने याद है तो ही कर सके हम। और एक सार में तालब सकार अथवा चवर्ग, तो कौन सा काय को नियम लागू है रोए, साचो तो संधि का। तो ताको हैगो, ताको हैगो चा, तो का बनेगो यच। संधि कौन सी है गई, साचो तो संधि, ऐसे नाम लिखना आपको। सत प्लस छात्र, ताको हैगो, कौन सी संधि है, अरे कौन सी बोले ना यार, कौन सी है, कैसे, प्लस से पहले का है एक सार में ता और दूसरी सार में का है छा, ई चबर को अक्षर है, तो कौन संधि है गई, सचोत्व। तो ता को का करेंगे, ता को का करेंगे चा, चवर्ग में बदलेगा ना तवर्ग चवर्ग में, तो चा, ता पहलो अक्षर है तो चा पहलो अक्षर है, तो ता को है गो चा, तो सच और छात्र। बोलो सीखे कि ना सीखे, कौन सी संधि हो गई, सचोत्व। ऐसे उद प्लस ज्वल, कौन सी संधि है गई, कैसे पहचानो, दंत सकार अथवा तवर्ग है एक सार में, एक सार में तालब सकार अथवा चवर्ग है, तो धाको का है बेगो, धाको का है बेगो, दादवास को चा छा जा, तो उज और ज्वल, कौन सी संधि है गई, सचोत्व संधि है गई। रामस प्लस षष्ठे, एक सार में का है दंत सकार अथवा तवर्ग और एक सार में का है मूर्धन सकार अथवा टवर्ग। अब इसका मेल किससे हुआ है, मूर्धन सकार अथवा टवर्ग से, तो अब संधि कौन सी है जाएगी, सटोत्व संधि है जाएगी। तो सा काय में बदलेगो, सा में ही बदलेगो, कौन से सा में बदलेगो, मूर्धन सकार में सटकोट वाले सा में ही, तो सा सलेट काय में बदल जाएगो, सटकोट वाले में रामस, और काय आगे षष्ठ है, संधि कौन सी है गई, सटोत्व संधि हो गई साहब। एस्टोत्व कह लो, सटोत्व कह लो, जो कछुके में। चक्रेन प्लस ढोकते, तो दंत सकार तो तवर्ग को अक्षर है एक सार में, एक सार में देखो टवर्ग को अक्षर है, तो संधि कौन सी है जाएगी, सटोत्व। तो फिर नाक काय में बदलेगो, अणा में, भाई ता था दा धा ना, पांचों अक्षर है, तो टा ठा डा ढा अणा, पांचों अक्षर है, तो ना को बदल लो अणा में, चा क्रे न, और ढोकते जैसो है ऐसो लिख दो। कौन सी संधि है गई, कौन सी है गई, सटोत्व संधि हो गई। रास प्लस त्रम, एक सार में देखो पहले मूर्धन सकार अथवा टवर्ग आगो, बाद में धन सकार अथवा तवर्ग हते के नाए, त्रे त्रिशूल ता और राते मिले के नाए, तो पहले अच्छा ता हते के नाए, तो फिर अभी ई बदलेगो के ई बदलेगो, ई बदलेगो तात्राजू, काय में बदलेगो, ता में, काय में बदलेगो। तो देखो रास तो ऐसे कैसे है ना, अब ता को करेंगे हम ता, और आधो है आधो कर दियो। अब यहाँ में रा रह रो ना रह रो, तो अब वो रा नीचे, वो रा है वो नीचे है वो, तो ऐसे बने ट्रम, तो का बन गो राष्ट्रम। सीखे ना सीखे, कौन सी संधि है, एस्टोत्व संधि है यानी सटोत्व संधि है, जो भी है। उद प्लस डयनम, दंत सकार अथवा तवर्ग है, एक साइड में देखो टवर को अक्षर टा ठा डा, तो कौन संधि है गई, टा ठा डा, कौन संधि है गई, सटोत्व। तो दा बदलेगो काय में, ता बदलेगो काय में बदलेगो दा, अरे तुम बोले ना है, तीसरा अक्षर ना है तवर को,
तो टवर के तीसरे अक्षर में बदलो ना, टा ठा डा, तो डा में बदलेगा, तो ओ ड डयन, उड्डयनम, कौन संधि है गई? सटतु। आगे देखो दोस्तों प्लस ते, तो दोस्तों ऐसे कैसे होगा? अब ता का ही बदलेगा ता में, क्यों बदलो? क्योंकि मूर्धन सकार है एक सार में, तो मेल कौन थे हुए? मूर्धन सकार तो टवर्ग थे, तो संधि कौन सी है गई? सटोतु। तो ता का ही बदलेगो ता में, तो का बन गो? तो संधि कौन सी है गई? ये लो साहब। बाघ प्लस दत्ते, बता कौन संधि होगी? कैसे पहचानो? एक साइड में देखो का है झलवर्ण, और एक साइड में का है असवर्ण, तो झलवर्ण के बाद असवर्ण आ रहा है, तो झलवर्ण का ही बदल जाएगा जस में, और जस को मतलब अपने वर्ग का तीसरा अक्षर। अब का को तीसरा अक्षर कौन सा भैया बोलो? का खा गा, तो गा में बदल गो बाघ, आगे का है दत्त, तो संधि को नाम का होगा जसत्व संधि। सीखे कि ना सीखे? जसत्व। आगे समझ में? अरे आ गई कि ना आ गई? इधर देखो सट प्लस राग, कौन संधि होगी? एक साइड में देखो का है, कौन सा है? जलवर्ण ना है, अरे टा जलवर्ण में ना आ रहा, और बाद में का है असवर्ण ना आ रहा, तो कौन संधि है गई? पहचान नो है। अरे और तुम्हारे देख लो, तुम्हारा हेरो हो तो कोई सो इष्टु तो तुमने पढ़ी, तो टवर्ग तो दिख रहा है, इष्टु तुम्हें दिख रहा है, लेकिन बाद में धन सकार तवर खाए तो ना हुई ना, सटुत्व ना हुई ना, तुम्हें टाते भेंकरे हुए। तो यहाँ पे देखो झलवर्ण है, ये असवर्ण है, तो टा अपने वर्ग के कौन सा अक्षर में बदलेगा भैया? तीसरे में, और तीसरा कौन सा टा को? टा ठा डा, तो का बन गो? सड राग, कौन संधि है गई? जसत्व संधि हो गई। सीख गए? आपो प्लस दे, तो झलवर्ण हते, बाद में असवर्ण हते, तो झलवर्ण का बदलेगो जस में, जस को मतलब तीसरो, और पा को तीसरो का है बेगो पा फा बा, तो पापतन काय में बदलेगो बा में, और काय आगे दे, का बन गो अब दे, कौन सी संधि है गई? जसत्व संधि है गई। यत प्लस उक्तम, यत प्लस उक्तम, तो ताको का है बेगो? ताको है गो, पहले पहचान ले तो कौन संधि है? एक साइड में का है जलवर्ण, एक साइड में का है उ असवर्ण। तुम्हारा इष्टत्व और इष्टत्व को नियम लागू है ना ना भाई, धन सकार तो तुम देख रो, चलो धन सकार तो तवर्ग में ते आगो, तो इतने खा तालब सकार है चवर खाए, या मूर्धन सकार है टवर खाए, तो हड़बड़ा काय को रे फिर? अरे एक साइड में जलवर्ण है, एक साइड में असवर्ण है, तो ताको का है बेगो दा, और दा में का मिलेगो उ, तो देखो या ताको है गो दा, दा में मिलेगो उ, का बन गो या दोगते, संधि को नाम का होगो जसत्व संधि। बोलो सीखे कि ना सीखे? सीखे कि ना सीखे? चेत प्लस ए गुणनम, कौन संधि होगी बताओ? कैसे पहचानो? आगे जलवर्ण है, पीछे का है असवर्ण है, तो ता अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में जाएगो ता था दा, तो ता को है गो दा, और दा में मिल गो आ, और का बच्चो गोडन, चेत गोड़न, कौन सी संधि बनी? जसत। बोलो सीखे कि ना सीखे? चित प्लस रूपम, तो वही झलवर्ण है, असवर्ण है, रासवर्ण में आ रहा है, तो ताको का है बेगो दा, करो दा, चे दे, चिद रूपम। बोलो सीखे ना सीखे? संधि कौन सी बनी? जसत। ताको कर दियो दा, कोई दिक्कत? अगला, या ऐसे भी कर सकते हैं हम इसे, या ऊ की मात्रा या हम ऐसे लगा सके हम यूं, और ऐसे वो कर सके चद्रूपम, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार से कर सकते हैं। या मैंने अलंत कर दिया। अनेजत प्लस एकम, ताको है गो, ताको है गो जल्दी, आ ने जा द, आगे का है ए, मिलेगो संधि कौन सी है गई? अनेज एकम, एकम कौन संधि है गई भैया? जसत्व संधि। अप प्लस जे, पाको है गो बा, का बनेगो अब जे, संधि है गई जसत्व।
जल्दी करो। यत प्लस हेम ताको हेगो दा और दा में मिल गो आ और का बचो अहम। यद अहम संधि है गई जसत्व। आगे देखो अहम प्लस पठामी, माँ के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है, संधि कौन सी है गई अनुस्वार। तो माँ को कहा जाएगा अनुस्वार। अहम पठामी कौन सी संधि है गई भैया अनुस्वार संधि। कौन सी है गई अनुस्वार। लक्ष्मी प्लस एव का बनेगो लक्ष्मी। माँ में का मिल जाएगा ए तो लक्ष्मी एव, ये भी अनुस्वार में ही आवेगी। स्वयं प्लस वर तो का जाएगा अनुस्वार स्वयं और का आगे वर कौन सी आवेगी अनुस्वार। दानम तो माँ को का है अनुस्वार का आगे भोगे दानम भोगे संधि अनुस्वार। हरिम प्लस बंदे हरिम बंदे संधि अनुस्वार। शिक्षकम से छ कम आगे क्या है प्रणमति प्राणमति संधि कौन सी होगी अनुस्वार। धनम धनम आगे का है माँ में ई की मात्रा लगेगी धनम इति संधि कौन सी होगी अनुस्वार। समझ में आ गई। अभी और रह रही हैं और करेंगे कल। ये धर्मम प्लस चर, माँ के बाद अनुस्वार, माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण है तो माँ का अनुस्वार हो गया धर्मम चर, अनुस्वार संधि हो गई। प्रथितम प्लस अस्ति, माँ के बाद स्वर है तो ये माँ में आ मिल जाएगा प्रथितम अस्ति, ये भी अनुस्वार संधि हो गई। उद प्लस कीर्ण, यहाँ पे देखो उद प्लस कीर्ण, झलवर्ण के बाद कोई खरवर्ण आ रहा है झल तो उद प्लस कीर्ण, तो यानी कि झलवर्ण के बाद में कोई खरवर्ण आ रहा है। दिख रहा है आपको नियम लागू है कि ना है रो। देखो भाई झलवर्ण के बाद खरवर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये झलवर्ण है कि नहीं है, ये खरवर्ण का पहला अक्षर है कि नहीं है, वर्ग का पहला अक्षर तो है ना खरवर्ण। तो झलवर्ण के बाद जब खरवर्ण आता है तो संधि कौन सी होती है चतर संधि। तो झलवर्ण कायम बदल जाए चर में, झल कायम बदल जाए चर में, चर का मतलब उसी वर्ग का पहला अक्षर। तो ई दा कौन से वर्ग का है तवर्ग का, तवर्ग का पहला अक्षर क्या होगा ता। उत्कीर्ण उत्कीर्ण, मैं आपको यहाँ पे अभ्यास करवा रहा हूँ और आप उतारने लग रहे हो। आप खुद तो करते नहीं और मैं भी करवा रहा हूँ तो भी ध्यान नहीं है। उतार वेगी तो जल्दी हती ना, उतार वेगी तो ये सब जगह मिल जाएंगे। संसद प्लस सत्रम, तो वही जलवर्ण है वही खरवर्ण है तो दागो का है बेगो संसत सत्रम। कौन सी संधि हो गई कौन संधि होगी चतुर्थ संधि। शरद प्लस काल क्या बनेगा शरत, दा का क्या हो गया ता, दा को एगो ता, आगे क्या का है खरवर्ण इसीलिए होगा यहाँ पे शरत काल। कौन सी संधि हो गई बोलो विपद प्लस काल, आगे का है जलवर्ण पीछे का है खरवर्ण, तो जलवर्ण कायम बदल जाएगा चर में, तो चर का मतलब पहला, तो दा को पहलो का है बेगो ता बेपत और का बचो काल विपत्त काल। कौन सी संधि हो गई चतर संधि। षड प्लस ते, झलवर्ण है क्या नहीं है बोलो बूढ़ पे, झलवर्ण है क्या नहीं है, इधर खरवर्ण है क्या नहीं है। तो झलवर्ण में कौन सा अक्षर है टा ठा डा, टवर्ग का तीसरा अक्षर है। अब टवर्ग का पहला अक्षर क्या होगा टा, तो सट सट ते, कौन सी संधि हो गई भैया चतर। तद प्लस काल, झलवर्ण है कि नहीं है, इधर खरवर्ण है तो झलवर्ण को कायम बदले वो चर में, चर का मतलब अपने वर्ग का पहला अक्षर। अब पहला अक्षर क्या है तवर्ग का ता, तो का है वो तत्, और इधर क्या बच रहा है काल तत्काल। कौन सी संधि होगी भैया चतर। उद प्लस क्षिप्त, तो बताओ प्लस से पहले का है झलवर्ण और बाद में क्या है कौन सा, बाद में का है झलवर्ण के बाद में का है हरवर्ण, तो झलवर्ण कायम बदलेगो चर में, का है बेगो पहला अक्षर उत और आगे क्या है क्षिप्त, पीछे के लिए दो मात्रा उत्क्षिप्त। कौन सी संधि है गई चतर्व। उद प्लस तेजक, पहले का है झलवर्ण बाद में का है हरवर्ण, तो दा काय में बदलेगो चर में, चर का मतलब पहला अक्षर और पहला अक्षर कौन सा होता है वर्ग को ता, तो का है बेगो उत तेजक।
उत्तेजक। कौन सी संधि हो गई भैया? चतुर्व संधि। वृक्षाद प्लस पतति, झलवर्ण है, इधर खरवर्ण है, झलवर्ण चर में बदलेगा, चर का मतलब पहला अक्षर, और तवर्ग का पहला अक्षर क्या होगा? ता। तो वृक्ष छा त पत ति, कौन सी संधि हो गई भैया? चतुर्व। तद प्लस समय क्या होगा? दा को ता, तत क्या है आगे? समय, तत समय, कौन सी संधि हो गई? चतुर्व संधि हो गई। सत प्लस चरित्रम, कौन सी संधि होगी? प्लस से पहले का है? का है? कौन सी संधि होगी? देखो प्लस से पहले धन सकार तवर को अक्षर है, इधर तुम्हारो का है? तालब सकारे चबर को अक्षर है, तो का है जागो? कौन संधि है रही है? बोलो। हाँ तो फिर तो ताको का है वेगो? चा। तवर के चबर में बदलेगो नहीं बदलेगो? सच। और आगे क्या है? चरित्रम, सच चरित्रम, कौन सी संधि हो गई? सचोत्तम संधि हो गई भाई आपकी। बोलो हो गई कि ना हो गई? व्याघ्रात प्लस भयात, इधर क्या बनेगो? ये कौन सा वर्ड है? व्याघ्रात। ताको है गो दा, व्याघ्रात द, और आगे क्या है? भयात, कौन सी है गई? जसत। क्यों? तीसरे चौथे में पांचवे में ना आवे कहीं है? जलवर्ण के बाद कहा आना चाहिए? असवर्ण, और अस में आवे ना आवे तीसरा चौथा पांचों वर्ण, तो कौन सी संधि है गई? हो गई ना? तो ये आपके व्यंजन संधि के उदाहरण थे और वो मैंने करा दिए हैं। अब इसको उतार लीजिए आप, अब उतारो आप जल्दी।